सभी को प्रणाम। मैं विद्याभूषण। आज हम समझेंगे, जानेंगे कि जीवन में जो भी कष्ट, कठिनाइयाँ या दुख, तकलीफ़ें आती हैं या शरीर में रोग आ जाता है, मन के रोग हों या शरीर के रोग हों या विभिन्न प्रकार के जो भी तकलीफ़ें हमारे जीवन में हैं, तनाव है, निराशा है, दुख है, संताप है, आखिर ये क्यों आते हैं? दुख कितने प्रकार के होते हैं और हमारे शरीर में, मन में क्यों आ जाते हैं? इस पर हम विशेष रूप से चर्चा करेंगे, जानेंगे। तो आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें ताकि औरों को लाभ मिले इससे। तो दोस्तों, जीवन में कभी न कभी किसी के दुख तो आ ही जाते हैं। हमेशा न कोई सुखी रहता है, न हमेशा कोई दुखी रहता है। आज दुख है तो कल सुख होगा, कल सुख है तो कभी न कभी दुख जीवन में आ जाते हैं। तो अगर जीवन भर आप सुखी रहना चाहते हैं, जीवन भर आप स्वस्थ रहना चाहते हैं, तो अपने जीवन के प्रति थोड़ा अवेयर तो होना पड़ेगा, जागरूक होना पड़ेगा कि जीवन को जिया कैसे जाए। जीवन को एक तो होता है जीना और एक होता है कि जीवन को काटना। तो अगर हम जीवन को काट रहे हैं तो जो मर्ज़ी सो खा लेंगे, जैसे मर्ज़ी जी लेंगे। लेकिन आप जीवन को जीना चाहें तो आप जीवन के प्रति अवेयर होकर के जिएंगे। और जीवन के प्रति जब अवेयर आप होते हैं तो आपको कैसे खाना है, कैसे पानी पीना है, कैसे जीवनचर्या को रखना है, कैसे अपने टाइम को मैनेज करना है, कैसे अपने पढ़ाई को बेहतर बनाना है, कैसे अपने परिवार को अच्छा बनाना है, इन सब बातों पर आप ध्यान दे कर के चलेंगे। आप थोड़ा अवेयर हो कर के अपने दिनचर्या को, अपने जीवन को रखेंगे। तो आदि बातें हैं। तो आइए हम समझते हैं, जानते हैं कि आखिर दुख है क्या, रोग है क्या और ये क्यों हमारे शरीर में आ जाते हैं। तो सबसे पहला जो है, दुख है क्या? दोस्तों, दुख जितने भी हैं, शरीर में जितने भी कष्ट, कठिनाइयाँ हैं, ये 3 कारणों से ही आते हैं और ये 3 ही होते हैं लगभग, जिसे हम दैहिक, दैविक और भौतिक दुख के नाम से जानते हैं। दैहिक में हम शरीर के और मन के रोग को लेते हैं। शरीर के रोग क्या हो सकते हैं? जैसे आपके सर्दी हो गया, जुकाम हो गया, बुखार हो गया, शरीर में कहीं दर्द हो रही है, अर्थराइटिस की बीमारी हो गई या शुगर हो गया आपको, या सीवियर कोई ऐसी कंडीशन हो गया, लीवर में प्रॉब्लम हो गया आपका, या आंतों में प्रॉब्लम हो गया, कब्ज़ की, गैस की, एसिडिटी की आपको प्रॉब्लम हो गई, अपच की समस्या हो गई। तो ये शरीर के रोग होते हैं। क्यों होते हैं? इसलिए हो जाते हैं कि आपके शरीर में वात, पित्त और कफ का असंतुलन हो जाता है। पंच तत्वों का जो विज्ञान है, नेचुरोपैथ कहता है कि आपके शरीर में अगर अग्नि, जल, वायु, आकाश तत्वों की कमी आ जाती है तो उसके कारण आपके शरीर में रोग आ जाते हैं। तो इनका संतुलन शरीर में कैसे बने, कैसे रहे, तो आपको ध्यान देना पड़ेगा अपने दिनचर्या पर। अगर आप दिनचर्या को मेंटेन रखते हैं, दिनचर्या में आप अपने खान-पान को, अपने रहन-सहन को, व्यवहार को आप अच्छा रखते हैं, तो आपका जो है वात, पित्त, कफ कभी बिगड़ता नहीं है, संतुलित रखता है। कब खाना है, कब नहीं खाना है, कब पानी पीना है, कब नहीं पीना है, आदि बातों पर अगर आप ध्यान देंगे और चलेंगे तो आपका वात पित्त कभी गड़बड़ नहीं होता है। तो हम इसके बारे में भी जानेंगे, समझेंगे। पहले हम समझ लेते हैं मुख्य बिंदुओं को, फिर इसके बाद मन के रोग। मन के रोग जो होते हैं आपके, कहते हैं ना कि जैसा खाए अन्न वैसा बने मन। तो अन्न का भी प्रभाव मन पर पड़ता है, इसलिए हमें अन्न कैसा खाना चाहिए, इस पर भी हमें ध्यान देना चाहिए। और जो मन के रोग हैं, ये क्यों होते हैं, किन कारणों से होते हैं? तो मन के जो रोग हैं, ये इसके कारण जो है, जैसे क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, जलन, ये जो हमारी भावनाएँ होते हैं,
इनके कारण हमारे शरीर में और मन में ये रोग उत्पन्न हो जाते हैं। जीवन में तनाव आ जाता है, जीवन में कष्ट कठिनाई आ जाता है। हम हताश और निराश हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं कि क्या करें, हम सोच नहीं पाते हैं। मन बड़ा ख़राब रहता है, मन बड़ा हताश निराश रहता है, चेहरा बिल्कुल मुरझाया मुरझाया सा रहता है। तो ये मन के रोग हैं जो कि हमारे भावनाएं जो हैं गलत हो जाती है, विचार जो है हमारा गलत हो जाता है। तो इसको हम कैसे ठीक रखेंगे? तो हम योग करके, ध्यान करके, मेडिटेशन करके, आ, स्वाध्याय करके, अच्छे पुस्तकों को पढ़ करके अपने मन को हम काफ़ी अच्छा रख सकते हैं। तो ये तो हो गया शरीर और मन के रोग, जिसे हम दैहिक रोग में, दैहिक दुख के रूप में जानते हैं। इसके बाद हम भौतिक दुख के बारे में जानेंगे। भौतिक दुख वो होता है जो बाह्य कारणों से आ जाता है। जैसे हम रोड पे चल रहे हैं, कहीं एक्सीडेंट हो गया और हम जा रहे हैं, किसी चीज़ से टकरा गए और गिर गए, जिसके कारण हमारे शरीर में चोट आ गई। या हम कहीं जा रहे हैं और ट्रेन से जा रहे हैं और ट्रेन का बीच में ऐसी खराबी हो गई या कुछ ऐसे मतलब कारण हो गए जिसके कारण ट्रेन की पटरी खराब होने के कारण ट्रेन पलट गई, या ऐसे जो क्या बोलते हैं कि चोर चुपके आतंक मचाते हैं, जिसके कारण जो शरीर में दुख आते हैं वो भौतिक दुख हो गए। या आप कह लीजिए आज कोरोना का काल, जो कि एक बाह्य कारणों से आ गया, जिसमें लोगों की नौकरियां चली गई, लोग क्या बोलते हैं कि बेरोज़गार हो गए, जिसके कारण नाना प्रकार की परेशानियां भी लोगों को उठानी पड़ी, या शारीरिक रूप से या मानसिक रूप से, या परिवार में असंतुलन पैदा हुआ। तो ये बाह्य कारणों से आया। भूकंप आदि जो भी होते हैं, तो ये बाह्य कारण होते हैं। इसके कारण शरीर में दुख आ जाते हैं, तनाव आ जाते हैं। तो ये भौतिक दुख और भौतिक रोग होते हैं। इसके बाद हम दैविक रोग के बारे में जानेंगे। दैविक रोग वो होता है जो हम कहते हैं कि दैवी आपदा के कारण आ जाती है, शरीर में या मन में रोग उत्पन्न हो जाता है, जिससे हम कहें कि भूत प्रेत बाधा या कोई ऐसे कष्ट कठिनाइयाँ जो पितृदोष हो गया, इनके कारणों से शरीर में जो रोग आ जाता है, पैरों में घुटने में दर्द हो जाता है या कमर में दर्द हो जाता है और कभी जल्दी ठीक ही नहीं हो पाता है। तो इसका भी कारण हो सकता है कि पितृदोष हो या कोई ऐसी बाधा हो, ग्रह दोष जिसे हम कहते हैं। तो ये सब भी कारण हो सकते हैं। तो ये हो गया आपका दैविक दुख। इसका निवारण क्या है? तो इसका निवारण ये है कि इसके लिए आप पितरों को अच्छे से तर्पण या पितरों को कैसे खुश रखा जाए, पूजा पाठ, हवन आदि हमें करना चाहिए। ग्रहों को संतुलित रखने के लिए हमें ग्रहों का भी ख्याल रख करके हवन हमें करना चाहिए, या नित्य पूजा पाठ उपासना अपने अगर हम करते हैं, अपने इष्ट का पूजन करते हैं, तो इन सब चीज़ों से हम बचते हैं। गायत्री मंत्र का जाप हो गया या आपके महामृत्युंजय का जाप हो गया, ये आपको नियमित रूप से अपने जीवनचर्या में शामिल करना चाहिए। तो आप देखेंगे कि आपका जो दैविक आपदा है, इसमें बहुत आपको लाभ मिलते हैं। इन सब चीज़ों से आप बचे रहते हैं। अगर किन्हीं कारणों बस आ भी जाए तो जल्दी उससे छुटकारा हम पा लेते हैं। तो ये सब कारण है हमारे शरीर में, मन में दुख आने का। इन सब बातों पर अगर हम ध्यान दे कर के चलते हैं
थोड़ा सा अवेयर होकर के जीवन को बिताने का प्रयास करते हैं, जीवन को जीने का प्रयास करते हैं, दिनचर्या को मेंटेन रखने का प्रयास करते हैं, तो हम जितने प्रकार की ये दुख मैंने बताए हैं, शारीरिक हो या मानसिक हो या दैहिक हो या दैविक हो, इससे हम बचे रहते हैं। और जब तक जीते हैं तब तक स्वस्थ होकर के जीते हैं, शान से जीते हैं और परमात्मा को याद करते हुए जीते हैं। तो इस प्रकार अगर अपने दिनचर्या को रखेंगे तो आप स्वस्थ रहेंगे। अगर आप स्टूडेंट हैं तो, अगर आप एक शिक्षक हैं या वर्कर हैं या आप कोई ऑफिस में काम करते हैं या आप बिजनेस लाइन में हैं, तो आप अपने काम को करें, जिद्दत से करें और मन लगा कर के करें, लेकिन आप अपने दिनचर्या को मेंटेन रखें। सुबह उठ कर के पानी पीना, बिना कुला किए हुए पानी पीना, गर्म पानी पीना, तांबे के बर्तन में रखा हुआ पानी पीना, फिर बैठ कर के बढ़िया से, जैसे हम पंजे के बल बैठ कर के पानी पीते हैं, 3 से 4 गिलास पीना। उसके बाद थोड़ा सा टहल करके वॉशरूम जाना जिससे पेट अच्छा साफ हो। फिर हम थोड़ा योग प्राणायाम करें या टहलने जाए, आधा 1 घंटा टहल करके आए, जिससे हमारी बॉडी एक्टिव हो, शरीर लचीलापन बने, लचीलापन आए शरीर में। फिर उसके बाद अपने खान पान को मेंटेन रखें, जिसमें हमें 80% कम से कम क्षारीय भोजन शरीर में आनी चाहिए और 20% आप जो पका पकाया स्टिक फूड है उसको आप ले सकते हैं। तो आप सुबह के आहार में आप फल फ्रूट्स ले सकते हैं या अंकुरित अनाज को ले सकते हैं। फिर दोपहर में आप खाने के रूप में चावल और रोटी के रूप में आप अपने डाइट को रख सकते हैं। शाम को आप रोटी और आधा 1 घंटे बाद दूध पी सकते हैं। फिर जब भी आप खाना खाएं तो पानी न पिएं, और पानी पीना है तो 1 घंटे बाद, खाना खाने के बाद आप पिएं, और खाना खाने से पहले पीना है तो आधा घंटा बाद पानी पिएं। इतना आप अगर ध्यान रखते हैं तो आपके बॉडी में वात पित्त कफ का संतुलन बना रहेगा, पंच तत्वों का संतुलन बना रहेगा, बैलेंस रहेगा, आपकी बॉडी बैलेंस रहेगी, तो आपके शरीर में बीमारियां नहीं आएगी। तो बस इतना ही कहना था। फिर आगे हम जानेंगे, समझेंगे और ज़्यादा विस्तार से। तो आज के लिए इतना ही। सभी को प्रणाम, सभी को धन्यवाद। आप अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें ताकि औरों को लाभ मिले। सभी को प्रणाम।